brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हिसार एयरपोर्ट को लेकर लाइसेंस मिल गया है और भाजपा नेताओं का ये कहना है अब जयप्रकाश को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो नहीं कहता। प्रतिपक्ष नेता अभी तक नहीं चुने गए हैं, तो अब कब तक चुने जाएंगे, क्या लगता है? यानी कि बीजेपी के एक मंत्री के ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस करप्शन के आरोप लगे और फिर सरकार उसकी जांच ना कराए, इसका मतलब ये भ्रष्ट सरकार है, इसके मंत्रिमंडल के लोग भ्रष्ट हैं। हिसार के सांसद आज रेस्ट हाउस में कर्मचारियों और जो आम कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे। तो सबसे पहले जयप्रकाश जी ये बताएं, आज ये सैकड़ों कर्मचारी आए हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, क्या कहेंगे, क्या क्या इनकी मांगे हैं? देखिए, कर्मचारियों के साथ पिछले 10 साल से बड़ा भारी अन्याय और भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लागू की और लागू इस सरकार से पहले की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब प्रजातंत्र में हम सरकार क्यों बनाते हैं, विधानसभा लोकसभा का गठन क्यों करते हैं? अगर गलती से कोई गलत कानून बन जाए और फिर जनता ये कहे कि ये तो गलत कानून बन गया, तो उसको सुधारने के लिए नया कानून बनाओ। अगर पहली सरकारों ने एनपीएस दे दी तो अब ओपीएस मांग रहे हैं, ओपीएस लागू करो, ठीक है ना, लागू करनी चाहिए। हम इसी के लिए तो एमपी एमएलए बनता है, लोकसभा विधानसभा, ताकि हम कानून बनाएं और गलत कानून हो तो उसको बदलें। तो इन्होंने ये कहा कि हम ओपीएस लागू कराना चाहते हैं, एनपीएस नहीं, क्योंकि एनपीएस के अंदर जिस तरीके से मैंने देखा है, एक कोयल इंडिया लिमिटेड के तकरीबन कर्मचारियों का जो पैसा था, वो जिस फर्म में थे, कंपनी में थे, वो दिवालिया होगी, उसने एनसीएलटी को केस दे दिया, उनका सारा पैसा खत्म हो गया। कर्मचारी कहाँ जाएंगे? ऐसे ही भी जो कर्मचारियों पैसे से शेयर खरीदते हैं कंपनियों में, अब वो शेयर मंदे हो जाएं तो कर्मचारी को नुकसान, क्यों भाई? तो ये ओपीएस लागू कराना चाहते हैं। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि हम पार्लियामेंट में जैसे ही बोलने का समय मिलेगा, हम इनकी आवाज पार्लियामेंट में उठाएंगे। सर, हिसार एयरपोर्ट को लेकर अब यही कहना है कि जो हिसार एयरपोर्ट को लेकर लाइसेंस मिल गया है और भाजपा नेताओं का ये कहना है अब जयप्रकाश को इस्तीफा देना चाहिए। आ जाओ, ले आओ, कहा है किस बच्चे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया क्या इंटरनेशनल? भाजपा नेताओं को शर्म आनी चाहिए। जब मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा नेताओं को बताना चाहता हूं कि झूठ और ये काट की हंडी बार बार नहीं चलेगी। अब जनता सचेत और जागरूक हो चुकी है। अगर मैंने आज भी मैं अपनी बात पे स्ट्रॉन्ग हूं। कौन भाजपा का नेता, पहले तो नाम बताओ। सुरेंद्र पुनिया। इसकी कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है। क्या है ये? सरकार का आदमी का बयान बताओ जरा। सरकार का तो नहीं है। सरकार दो बयान, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। तो जब तक सरकार की तरफ से आए, मैं अब भी दोहराता हूं, कि अगर हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बना दे, झूठ बोल रहे हैं, मैं इनका स्वागत करूंगा और मैं मेरी गलती मानूंगा। अरे अगर हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर, निकाय चुनाव में कांग्रेस को सीटें नहीं मिली, बिल्कुल साफ होगी। कहाँ होगी साहब? तब माली साहब या बीजेपी साहब हो या कौन दिख दी? डट तो भी निकाय चुनाव में तो नारनूद भी आंधी होगी। नारनूद आवे ना, कौन बने नारनूद में चेयरमैन? बीजेपी का बने, बीजेपी का दूसरे नंबर पे और राम कुमार गौतम का तीसरे नंबर पे। उसके बाद आता है कलायत। बीजेपी का कोई स्थान ही नहीं है। सिर्फ 11,000 में 2700 वोट मिली बीजेपी को। उसके बाद आप आइए पुंडरी में माननीय मुख्यमंत्री जी की रिश्तेदार खड़ी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ताकत लगाई थी, उसकी तीसरे चौथे नंबर पे कहीं है। इसी तरीके से आप आइए गुलाचिका, उससे फिर आगे आप आइए शाहबाद, उससे आगे बराड़ा से मुलाना। ये सारा के सारा बीजेपी साहब है। वो प्रश्न क्यों नहीं पूछते? हिसार में तो आपके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ा गया था, तो भी मतलब हिसार की सीट नहीं आई। वो तो लोगों की मर्जी है। हाँ, 3 विधायक भी साथ थे, शहर के लोग भी साथ थे, तो लोगों की मर्जी है भाई। देखो, ये निकाय चुनाव है, लोग कुल उस पे होते हैं। और नई इनकी सरकार बनी थी। मैंने जो बात बार बार मैं कह रहा हूं, मनी और मशीन
दो बड़ी ताकतवर होती है। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वो भी चुनाव में नहीं आए, इसका भी कारण माना जा रहा है कि ये हार के कारण है। वो तो उन तो पूछ जो है बात कब है मन घेरा, मैं तो नहीं कहता। प्रतिपक्ष नेता अभी तक नहीं चुने गए हैं, तो अब कब तक चुने जाएंगे, क्या लगता है? चंद्रमोहन का भी नाम सुना जा रहा है। अभी यही देखिए, आज से 7 दिन पहले चुनाव इकट्ठे हुए थे। 7 दिन पहले चुनाव हुआ झारखंड में, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का था, उसका एक भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया नाम नहीं लेता। मारा पूछने लग रहे हैं। अरे भाई, विधायकों ने अपनी अनुशंसा दे दी है, अपनी बात हाईकमांड तक पहुंचा दी है, हाईकमांड फैसला कर देगा और हाईकमांड भी वही करेगा जो विधायकों की अनुशंसा है। जो आपके मन में वही जेपी के मन में, वही जनता के मन में। जो जैसे अभी भाजपा नेता है या अभी दिग्विजय चौटाला आए थे, उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है फैमिली पार्टी बन गई है, पिता पुत्र की पार्टी बन गई है, आगे दुष्यंत चौटाला उभरेंगे। वही मेरे ख्याल में उनका को नाम मेरे क्यों लुआ हुआ है। क्या कहेंगे सर? क्या कहूं उनकी बात का, मैं क्या जवाब दूं? जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं, जनता में आस्था खो चुके हैं, वैसे लोगों की क्या चर्चा करेंगे? सर, ये अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में बन गई है और विकास की गति तेजी से होगी। अच्छा, पहले तो लाइन ला रखी थी डबल इंजन है, तो ये इंजन की सरकार, मनसा की सरकार होनी चाहिए। इंजन की सरकार तो क्या बिड़ के मर जाएंगे आपस में, समझ गए? इन चीजों में कोई तंत्र नहीं है। देश का हर वर्ग दुखी और परेशान है। किसान की हालत क्या है? हमारे विधानसभा में विधायकों ने जब इसका एमएसपी का इशू उठाया था, क्या जवाब दे पाई क्या सरकार? आज क्या हालत है? हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा है, सरकार मेजोरिटी में है, सरकार कितनी दबी हुई है, जवाब दे पा रही है क्या? बल्कि शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। यानी कि बीजेपी के एक मंत्री के ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस करप्शन के आरोप लगे और फिर सरकार उसकी जांच ना कराए, इसका मतलब ये भ्रष्ट सरकार है, इसके मंत्रिमंडल के लोग भ्रष्ट हैं। ये देश की आजादी के बाद पहला मौका है कि फ्लोर ऑफ द हाउस किसी मंत्री के ऊपर ये आरोप लगे और उस मंत्री की जांच ना हो और विधायक लगाए उन्हीं की पार्टी का, और एक मंत्री ये कहे एक इंसान को बोले गोबर खावे, तो ये कौन सी भाषा है? बीजेपी का, वो कहते हैं ना, बिल्ली बोरे से बाहर आ गई। बीजेपी का आचरण जनता के सामने आ गया। इनका क्या, जो असेंबली में इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें मंत्री विधायक, तो जनता के लिए क्या करेंगे? उससे जनता ने सोच लेना चाहिए। जी, ये थे सांसद जयप्रकाश। इनका यही कहना था कि जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं सरकार को पूरी करनी चाहिए। लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी करते रहे और वहीं किसानों की जो मांगे हैं वो भी आज तक पूरी नहीं की है। प्रवीण कुमार, हिसार।